करते हैं। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में आज भीषण आग लग गई। आग एक 3 मंजिला इमारत में लगी थी। कुछ ही देर में आग ने इतना विकराल रूप अख्तियार कर लिया कि दूर से आग की लपटें साफ नजर भी आ रही थी। दरअसल जिस इमारत में आग लगी वो एक फैक्ट्री है और वहां पर स्कूल यूनिफॉर्म के स्वेटर बनने का काम होता था। जगतपुरी का ये इलाका रिहायशी है और यहाँ पर अवैध तरीके से कपड़ों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। सर्दी आने से पहले यहाँ पर काफी माल इकट्ठा था और जैसे ही आग लगी कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। ये आग दोपहर करीब 2:30 बजे लगी। तुरंत दमकल की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का माल सुहा हो चुका था। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस आग लगने के बाद दमकल विभाग के साथ साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। आग की असली वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन राहत इस बात की रही कि इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि लाखों का माल स्वाहा जरूर हो गया। पारुल भाटी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारुल, अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया इस आग पर? जी, काफी कड़ी मुशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो सवाल खड़ा होता है वो यही है कि रिहायशी इलाके में जो बताया जा रहा है कि ये अवैध तरीके से 3 मंजिला, न केवल 1 मंजिला बल्कि 3 मंजिला एक इमारत में ये अवैध तरीके से फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म के, क्योंकि अब सर्दियों के दिन शुरू होने वाले हैं तो उसी के लिए ये वूलन जो कपड़े होते हैं वो बनाए जा रहे थे और इसमें ये आग लगी। आग की जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं अनुराग, बहुत भयंकर ये आग थी। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। दमकल अधिकारियों का कहना यह है कि जब कूलिंग ऑपरेशन के बाद जब ये पूरी आग ठंडी हो जाएगी, आग पे काबू जरूर पाया गया, लेकिन कूलिंग ऑपरेशन अभी जारी है जो अभी 2-3 घंटे और चलेगा। उसके बाद जब तफ्तीश की जाएगी तब पता चलेगा कि असली वजह क्या थी। इसमें अच्छी बात ये रही अनुराग की किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन हाँ, लाखों रुपए का जो माल था, जो नुकसान हुआ वो लाखों रुपए का जरूर हुआ। पारुल, आपने बताया कि ये रिहायशी इलाका है कि आसपास के जो घर हैं उनमें कोई किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा है? उनमें रहने वालों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है वो सिर्फ इतनी ही मिल पा रही है। जो ये फैक्ट्री थी जिसमें ये वूलन कपड़े बनाए जा रहे थे, इसी में ही ये आग फैली है। ये पहले जो ग्राउंड फ्लोर की जो था वहाँ पे आग लगी और वो धीरे धीरे पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल तक ये पहुंचना शुरू हो गया। इसके आसपास में जो घर रहते हैं वहाँ किसी तरह की कोई आग की खबर सुनने को नहीं आई, लेकिन माहौल जरूर खौफजदा हो गया था, सनसनी जरूर फैल गई थी इतनी भीषण आग लगने के बाद। लेकिन काफी घंटों की मशक्कत के बाद दमकल अधिकारियों ने इस आग पर काबू पा लिया। पारुल, क्या ये पता चल सका कि ये आग लगी कैसे? जी, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी दमकल अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अभी कंट्रोल किया है उसको, अब कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है और कूलिंग ऑपरेशन जब बिल्कुल पूरी तरीके से जो ये इमारत है ठंडी हो जाएगी, उसके बाद जांच की जाएगी कि इसमें किस तरीके के सामान थे, क्या वजह थी जिस वजह से ये आग लगी और खामी कहाँ रही, गलती किसकी निकल करके आई। पारुल, तस्वीर में एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि हम इसे जरूर बता रहे कि स्कूल यूनिफॉर्म के स्वेटर यहाँ बनते थे, लेकिन आसपास तो रिहायशी इलाका है। ये रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कैसे चल सकती है? जी बिल्कुल, तभी इसको जब हमारी दमकल अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि
सवाल इसको भी खड़ा होता है कि रिहायशी इलाके में एक फैक्ट्री यहाँ चल रही है और वो भी गारमेंट्स की, तो ये अवैध ही है। इस पर भी एक जांच होगी, इस पर भी एक कमेटी बैठेगी, इसमें ये सारी चीजें साफ होगी कि ये किस तरीके से, किस बुनियाद पर ये रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चलाते थे और जो आग लगी है वो किस वजह से लगी है। बिल्कुल, तो आग किस वजह से लगी है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रिहायशी इलाके में इस तरह की 3 मंजिला एक फैक्ट्री चल रही थी, क्या इसके बारे में किसी को खबर नहीं थी? और इसमें जो आग लगी उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग की लपटें साफ नजर आ रही हैं इस फैक्ट्री से निकलती हुई। पारुली, इतनी भीषण आग लगी थी तो जाहिर सी बात है कि इसके आसपास जो मकान थे उनको भी नुकसान हुआ होगा। जी, जो अब तक हमें जानकारी, हाँ इतना जरूर है कि हीट जरूर पहुंची है, लेकिन किसी तरह का नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है। दमकल अधिकारियों का साफ कहना है कि सिर्फ जो ये फैक्ट्री थी गारमेंट्स की, इसी में ही जो सामान है वही जल करके खाक हुआ है। किसी बिल्डिंग के अंदर जो भी इक्विपमेंट है उसी को ही नुकसान पहुंचा है। आस पास में किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं है। बिल्कुल पारुल, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जगतपुरी की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर इस आग को काफी कड़ी मशक्कत के बाद बुझा लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल कि रिहायशी इलाके में ये गारमेंट फैक्ट्री आखिर कैसे चल रही थी।